आगे बढ़ते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि जेडीएफ के अंतर्गत और क्या-क्या वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है जेडीएफ के माध्यम से अगर आप कुछ बताना चाहें? बाकी जेडीएम के माध्यम से हमने बहुत से रिसर्च कैंप भी किए। जी, जैसे कि जैनिज़्म के फॉलो करने से क्या फ़ायदे हैं, र और आज के युवा वर्ग को अगर हम कुछ साइंटिफिक डेटा नहीं देंगे, जी, तो वो नहीं मानेंगे कि क्यों? तो जैसे लॉजिकल माइंड एक आता लॉजिकल है। है। हाँ, तो हमने आइंबिल तब जिसने किया, तो एक उपाश्रय में जब आइंबिल की ओरी चल रही थी, तो लगभग वहाँ से 50-70 जो श्रावक थे जो आइंबिल कर रहे थे, तो उनका प्री आइंबिल सब कोलेस्ट्रॉल, शुगर और सब पैरामीटर्स था, हेल्थ पैरामीटर्स, हाँ, और पोस्ट आइंबिल किया, तो 100% इसमें इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ा। ओके। देन मतलब ओली तब के बाद। होली तब के बाद खाली 10-15 दिन की होली के अंदर। तो अगर हम जैन धर्म फॉलो करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा? जैसे सब लोग जानते हैं ऑटोफेगी पे जैप और दीज़ आर डॉक्यूमेंटेड थिंग्स या कि ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स निकाली गई हैं, आइंबिल सब किया गया है और उसमें रिज़ल्ट देखा गया है। यस, यस। बिल्कुल, तो इस तरह से हम रिसर्च भी जर्नलिज़्म में करने वाले। ऑटोफेजी का आपको जैसे ऑटोफेगी के ऊपर जी, जापानीज़ स्कॉलर को नोबेल प्राइज़ मिल गया, जो कि हमारे ऋषि मुनि और हमारे गुरु भगवान कहते ही है कि आप चौविहार करो, आप दिन में 2 बार खाओ, कम खाओ। अगर अभ्यास ना करने से इंटरमिटेंट फास्टिंग को वेट लॉस के लिए लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं और ऑटोफेग में नोबेल प्राइज मिलता है, तो हमारे तो गुरु भगवान कह ही रहे हैं, बिल फॉलो नहीं कर रहे उसको। बिल्कुल। तो अपना धर्म एक साइंटिफिक रिलीजन है, तो इसी को आगे कहने की जरूरत है। इसके ऊपर हमने रिसर्च की। बाकी जहाँ नेचुरल कैलामिटीज आई, वहाँ पे जैन डॉक्टर्स आगे आके कैंप्स किए। फिर हम लोग ने तीर्थ स्थान पे, जहाँ पे महाराज साहब स्थिर है, जैसे पालीतना के अंदर, यहाँ पे कोई भी इस वक्त 1000 साधु जी स्थिर रहते हैं, बाकी तो चौमासे के लिए आते रहते हैं। राइट, तो वहाँ पे हम हर साल जाके कैंप करते हैं, जीतों के सहयोग से, दूसरी संस्थाओं के सहयोग से। तो जहाँ भी कोई भी संस्था अगर कुछ कैंप लगाती है, तो हमारे जैन डॉक्टर्स तत्पर रहते हैं सेवा करने, क्योंकि हमारे जैन डॉक्टर पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। राइट। पूना में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, सोलापुर, सांगली, सब जगह। तो वहाँ की लोकल टीम भी जाती है और बॉम्बे से भी हमारी टीम जाती है और वहाँ पे जाके कैंप में मदद करती है। चाहे वो सम्मेत शिखर जी में हो, गिरनार में हो, या शंखेश्वर जी में हो, पालीतना में हो, और लोकल भी कहीं लगाना कैंप। जैसे बड़ी-बड़ी तपस्या होती है, पारना होता है, वर्षी तप का पारना हो रहा है, तो वहाँ पे इतनी क्राउड रहती है, हुँ, तो कभी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स की टीम रहती है सेवा के लिए। तो हम लोग लोकली भी ये सब काम करते हैं और इसे मदद करते हैं। फिर हम लोगों ने एक बार सोचा कि कुछ क्यों ना जैन लोगों के लिए इंश्योरेंस भी निकालो, उसपे भी हमने पहल की थी, श्रावक आरोग्य की। वो भी चल रहा है और उसको बड़े पैमाने में आगे ले जाने की ज़रूरत है। जी। तो बहुत सारी योजनाएँ होती हैं जो हम शुरू करते हैं और बहुत सारी योजनाओं में जैसा कहते हैं कि समय के साथ-साथ बदलाव लाकर उनको आगे बढ़ाना होता है, तो उस पहल को लेकर जेडीएफ डेफ़िनिटली आगे बढ़ रहा है। हम जीसो की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सुरेश जी पुन्निया जो कि जीसो के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, वो पहले पॉडकास्ट में आए थे। उन्होंने जीसो के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने ये भी कहा था उस पॉडकास्ट में कि डॉक्टर भरत जी परमार के सुझाव और उनका जो सहयोग रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये आइडिया लेकर सुरेश जी पुन्निया आपके पास आए थे, तब आपका क्या रिएक्शन था? आपका क्या कहना था? और जीसो जो पहल लेकर आगे चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूँगा सुरेश जी पूनिया को। ये लगभग आई थिंक 1 साल पहले मुझे मिले थे और मेरे दवाखाने में आए वो महेंद्र भाई, और मेरे साले जी को लेके आए थे साथ में। जी, और उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि ऐसी-ऐसी संस्था बनाएँ और इस तरह से हम सब जैन को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे। राइट। जितनी भी संस्था है, वो संस्था अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन आज एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारा हम सब जैन श्रावक को, सब जैन संस्था को जोड़ सकते हैं। राइट। और मुझे ये सुझाव अच्छा लगा, जी। लेकिन मुझे लगा कि अभी इतनी संस्था है और एक डुप्लीकेट संस्था क्यों करनी? हाँ, एक और सबका संस्था क्यों ऐसा? सबका ध्येय भी सेम है, सेवा, संगठन, सद्भावना हमारा जीतों का है, तो ये भी सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो लगभग सबका ध्येय साथ में है। लेकिन उनका एक सुझाव अच्छा लगा कि सभी जैन को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है, और आज का युग डिजिटल युग है। एब्सोल्युटली। और डिजिटल युग में अगर सुरेश जी को मैंने लगा कि ये कार्य कर रहे हैं, तो ज़रूर अच्छा होगा। मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतना इस पैमाने पे ले जाएँगे। इस समय में ले जाएँगे, क्योंकि उनके जो धगस देखा और उनमें जो कंसिस्टेंसी देखी,
बराबर फॉलो करते हैं। हर 15 दिन में भरत जी ये हो रहा है, भरत जी हो रहा है। मैं दिन बे दिन उनका प्रसार प्रसार देख रहा था और आगे बढ़ रहे थे। हाँ मेरे ख्याल से 1 साल में वो ऑफिस में तो कभी गए नहीं होंगे। जी। जिधर भी मौका मिला, जिस संस्था के हेड को मिला, जिस गुरु भगवान को मिलने का मौका मिला, उनको जाके पर्सनली मिले। इसके साथ में उनके साथ में महेंद्र जी काफ़ी जुड़े हुए थे। हर जगह उनके साथ में जो जीसू के सेक्रेटरी वो जुड़ रहे। हम लोग भी इनको सब, हम लोगों ने स्वास्थ्य की हेल्थ की ओर से हम आपको मदद करेंगे कि भाई अच्छा कार्य है डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सबसे अच्छा फायदा है कि सभी जैन को एक माइनॉरिटी कार्ड डिजिटल फ्री में मिल रहा है। बहुत इंस्टेंट जी। और माइनॉरिटी कार्ड के जो फायदे है, माइनॉरिटी के फायदे है, वो इससे लोग उपलब्ध कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है माइनॉरिटी कार्ड किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक नंबर दिए गया है, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको, 9059054563। यहाँ पे एक मिस कॉल देते ही इतना आसान कर दिया है कि आप वो माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं। दूसरा सबसे उन्होंने बोला इंडिविजुअल कार्ड भी देंगे और सबके आगे जैन लिखने को कहा है कि आप डॉक्टर भरत परमार, तो डॉक्टर भरत परमार जैन, ऐसा कार्ड बना के दिया। तो ये हमें जो हमारा एक मेन उद्देश्य आज से बहुत सालों से लोग कोशिश कर रहे कि जनगणना, जैनों की जनगणना कैसी हो, हाँ जैन सेंसस कैसे हो, राइट लेकिन अभी तक हम उसमें सफल नहीं हो पाए। राइट। तो आई थिंक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी लोग जैन लिख के फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल होता है और जैन सेंसस हो जाएगा। तो सही मायने में कितने जैन है वो मालूम पड़ेगा। कि अभी तक पहले बोलते 40 करोड़ जैन थे, फिर 4 करोड़ हो गए, अभी बोलते अभी इस सेंसस में खाली 40 लाख जैन है। मुझे डाउट है कि 40 लाख नहीं है, वी आर मोर देन 4। ये विश्व की बात कर रहे हैं या भारत की बात? मेन तो भारत में, विश्व में तो ज्यादा है ही नहीं है। हाँ तो तो भारत में भारत 40 लाख ऐसे 40-60 लाख से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा है बिल्कुल और सब लोग मानते ज्यादा। तो इसके लिए जैन सेंसस का बहुत जरूरी है। आई थिंक जिसो का डिजिटल प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर सकता है। हाँ। और सब संस्था अगर इसमें जुट प्लेटफॉर्म पे पर जैन अपने आगे लिखेंगे बिल्कुल तो डेफिनेटली जैन सेंसस में हेल्प होगा। तो ये सुरेश जी ने जो दगस दिखाई और सबसे इम्पोर्टेंट सब कुछ उन्होंने 100 से किया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने उनसे ये पूछने का प्रयत्न भी किया था पहले पॉडकास्ट में, क्योंकि इस तरह की संस्था को चलाने के लिए ऑब्वियसली फाइनेंसेस की जरूरत होती है, राइट। उन्होंने अपने एक जुनून उनके बस मुझे करना है हाँ और वो लेके चल रहे हैं। सो आई सैल्यूट हिम। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके मकसद में उनको सफलता दिलाए। एंड वी अश्योर हिम आवर टोटल सपोर्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू मेडिकल प्रोफेशन सर, क्योंकि हम एक ही डिग्री वाइज तो मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से ही हूँ, दो आई शिफ्टेड टू यू रिमेंबर आई वाज योर टीचर। यस यस ऑफ कोर्स। तो मेडिकल कॉलेज यस, मेडिकल कॉलेज में वाइवा भी एक चीज होती है, तो वो भी कभी मौका मिला तो सर के साथ ही इंटरेक्शन का मौका मिला। तो सर मेडिकली अगर हम देखें तो पेरेंट्स को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, बीइंग अ पीडियाट्रिशियन योरसेल्फ, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? और हम फिर बड़ों पर भी आएंगे, क्योंकि जेडीएफ के साथ भी आप जुड़े हैं, रिसर्च पेपर्स की भी हमने बात की है, और वहां पर उस टॉपिक पर मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि सिर्फ आयम्बिल तप नहीं या फिर फास्टिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत कमाल की चीजें हैं जो बहुत अच्छा प्रभाव स्वास्थ्य पे डालती, वहां पर आएंगे। लेकिन पहले पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे एज अ पीडियाट्रिशियन? सी, मैं हमेशा मानता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। जितना हो सके अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे पास बच्चे की लाइफस्टाइल, बच्चे का जन्म जब से माँ के पेट के अंदर उसका बीज बोया जाता है तब से उसका लाइफ शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो माँ को क्या खाना चाहिए, माँ को क्या सुनना चाहिए, राइट। माँ को क्या सुनना चाहिए, क्या आहार। और माँ को भी हम वैक्सीन देते थे जिससे कि बच्चे में बीमारी नहीं आए। राइट। जैसे माँ को टिटनेस के डोज पहले जाते थे, अभी तो टिटनेस प्लस फ्लू प्लस काली खांसी का भी वैक्सीन देते हैं। तो अभी खाली टिटनेस को बढ़ा के टी डैप कर दिया, टिटनेस डिप्थीरिया पर्टुसिस प्लस फ्लू का वैक्सीन माँ को दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को पैदा होने के बाद फ्लू नहीं हो और काली खांसी ना हो। राइट। तो ये वैक्सीन अभी माँ को दिए जाते हैं। ये कौन से ट्राइमेस्टर में या ये थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर? तीसरे ट्राइमेस्टर में देते हैं। जी जी। फिर बच्चा पैदा होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तनपान, माँ का दूध। जब से इम्पॉर्टेंट माँ का दूध में के अंदर जो भी विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जो डाइट और सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग, माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग बनती है वो वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग। जैसे कंगारू बच्चे को कैसे अपने लेग में पाउच में रख लेके, इसको हम लोग केएमसी कहते हैं, कंगारू मदर केयर। राइट।
दिस इज कॉल्ड KMC, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जैसे पैदा होता है फर्स्ट वो ममता की ऊब उसको मिलती है, वो धाम्बिंग मिलती है। तो जो कोलोस्ट्रॉम से लेके ब्रेस्ट फीडिंग तक, यहाँ तक उसके एक्सक्लूसिवली बच्चे को, माँ को बच्चे को 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। राइट। इवन पानी वानी कुछ भी नहीं देना चाहिए, दिख रहा है। अगर वर्किंग मदर है, प्रॉब्लम्स है, तो ऊपर का भी दूध और फीडिंग दे सकते हैं। और उसके बाद देयर आर मेनी वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट। राइट। और आज तो मोदी जी के धन्यवाद कि इतने वैक्सीन अभी फ्री में पब्लिक को मिल रहे हैं। जी। पहले तो बहुत कम वैक्सीन थे, लेकिन अभी तो निमोनिया के, डायरिया के, डिफ्थेरिया के, काली खांसी के, BCG के, पोलियो के, जॉन्डिस के, ब्रेन फीवर के, सब वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री दे रही है। मीजल्स के, मम्स के, रूबेला के, तो इतनी सब बीमारी के वैक्सीन, 15 बीमारी के वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। फिर भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि खाली 60 to 70% कवरेज है, अभी तक 100% कवरेज नहीं हुआ। राइट। और अगर 100% कवरेज होगा तो ये बीमारी इरेडिकेट हो जाएगी। जैसे कि हमने स्मॉल पॉक्स पे विजय पाई, क्योंकि हर घर घर में जाके टीकाकरण हुआ, स्मॉल पॉक्स का टीका दिया गया। जी। आज हमारे बच्चों को स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगा रहे, क्योंकि बीमारी नहीं ऐसे चली गई। ये बीमारी अभी खाली लैब के अंदर है, जो भी इसके जम्स है। पोलियो के केस में भी ऐसा है। इसी तरह पोलियो जी। का निर्मूलन हो चुका है। राइट। थोड़ा थोड़ा अभी भी एक आध 2 केस कभी कभी दिखते हैं, वो भी एटिपिकल पोलियो, वाइल्ड पोलियो वायरस। इसके लिए ओरल पोलियो अभी तक शुरू है, जी। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ओरल पोलियो बंद हो जाएगा, ओके। इंजेक्टेबल पोलियो रहेगा। राइट। तो इस प्रकार से हमने 2 बीमारी पे तो विक्ट्री हासिल कर दी है। जी। अगर पूरी तरह सब वैक्सीनेशन देंगे तो ये बीमारियां निर्मूलन हो सकती है। और स्पेशली मीजल्स भी, जब मैं स्टूडेंट था जी। 1983 में JJ के अंदर, तभी हमारे यहाँ पे एक इन्फेक्शियस डिजीज का वार्ड होता था। राइट। जिसमें खाली पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज हो, मीजल्स के, मम्स के, रूबेला के, रेबीज के, टिटनेस के पेशेंट दिखते थे हमको। ओके। और आज टिटनेस देखने के लिए मुझे बरसों हो गए, पिछले 20 साल में मैंने एक भी टिटनेस का पेशेंट देखा नहीं है। राइट। तो ये बीमारियां अभी देखने को नहीं मिल रही है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। राइट। तो वैक्सीनेशन तो हमको करना चाहिए, और बाकी ऐसे बहुत से वैक्सीन जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है वो भी उपलब्ध है। जैसे कि टाइफाइड का वैक्सीन है, जॉन्डिस का है, चिकन पॉक्स का है, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, फ्लू का वैक्सीन है, मेनिंजाइटिस का वैक्सीन है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन है। इतने बहुत, और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। और ये एक वैक्सीन से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। अगर आप चिकन पॉक्स के 2 डोज लो, आपके बच्चे को कभी चिकन पॉक्स नहीं आएगा। और एक बार चिकन पॉक्स आ गया तो सबको घर में चिकन पॉक्स आता है। बिल्कुल। और कभी कभी उसका निशान है जॉन्डिस जैसी बीमारी। राइट। पानी तो बॉम्बे में कहाँ सेफ है, कहीं भी सेफ नहीं है। जी जी जी। कोई वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड और जॉन्डिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। पेरेंट्स को जरूरी है कि वैक्सीन लेना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट। राइट। अभी बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, सोशल मीडिया, जंक फूड पे लोग बहुत मैं उसी पे आने वाला था। हाँ। हाँ। तो अवॉइड जंक फूड, गिव न्यूट्रिशियस प्रॉपर फूड। हमारे जैन धर्म के आहार के हिसाब से जी। बट प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड दीजिए। प्रोटीन की मात्रा भी जरूरत है। हाई कार्बोहाइड्रेट लोगों में जा रही है, सब में हाई कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। राइट। तो लैक ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन। ट्रू। एंड अलोंग विद दैट आयरन नहीं मिलते हैं, तो एनीमिया होता है। एनीमिया से बच्चे में वीकनेस आती है, माइंड डेवलपमेंट नहीं होता है, इरिटेबिलिटी आती है, ग्रोथ नहीं होती है, इन्फेक्शन होते हैं बार बार, इम्यूनिटी लो जाती है। एक सिंपल चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद प्रॉपर डाइट। आयरन रिच फूड दे सकते हैं। आयरन रिच फूड जैसे कि अपने वेजिटेरियन डाइट के अंदर गुड़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये देंगे तो ऑटोमेटिकली खून बढ़ा। प्रोटीन डाइट करने, प्रोटीन के भी कुछ सोर्सेज अगर आप बता दें, मतलब एज यू सेड कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा फोकस है। हाँ, तो प्रोटीन के लिए बेस्ट पनीर, जी। सोया, दाल और एंड बेसन, ऑल दाल्स। So basically dal, lentils, protein and पनीर, milk and soya. राइट। These are vegetarian source of protein and which are very good. राइट। एक 100 ग्राम दाल के अंदर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। True. तो इतना प्रोटीन तो बहुत हो गया। वी रिक्वायर अबाउट 3 to 4 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लगता है बॉडी में। तो अबाउट 25% कैलोरीज प्रोटीन आनी चाहिए, हाँ। तो अच्छा रहता है वेट। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं JDF द्वारा, मुझे याद पड़ता है जिस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें भक्तामर्ग से जो भक्ता मंत्र है हमारा, उससे जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं हेल्थ पर, उस पर भी बात की गई थी, और भी हीलिंग मोडालिटीज की बात की गई थी। इस पर भी अगर आप कुछ बताना चाहें आपके अनुभव से। नहीं है, अपने हर सूत्र के अंदर फायदे होते हैं जी। और भक्तामर सूत्र का हिस्ट्री देखेंगे तो भक्तामर सूत्र से वो बेड़ी टूट गई थी। हाँ हाँ। महाराज साहब, आचार्य मानतुंग। हाँ तुम से। तो हमारे डॉक्टर मंजू जैन MP से है, उन्होंने बहुत रिसर्च की
और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक, एलोपैथी एक ब्रांड है जो क्योर करती है मतलब, हाँ। लेकिन दूसरे साथ में हीलिंग के लिए भी चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जी। तो होलिस्टिक अप्रोच इज प्रोवाइडेड बाय दिस सूत्रास एंड रिसाइटिंग दिस सूत्रास, एंड माइंड को पीस मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीस, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा तो बीमारी कम हो जाएगी। हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस तो होता ही है। अगर आदमी को मालूम पड़ेगा मुझे ये बीमारी है, तो भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। राइट। तो स्ट्रेस बस्टर के लिए जैनिज्म के जो श्लोकास है, मंत्रास है, काफ़ी हेल्प करते हैं। सामायिक है, प्रतिक्रमण है, हीलिंग विद म्यूजिक का एक शो भी है। हीलिंग विद म्यूजिक का शो है, म्यूजिक थेरेपी प्रेगनेंसी में चल रही है काफ़ी। जी। हाँ, एक्यूपंक्चर्स, योगाज, राइट। प्रेक्षा ध्यान। जी। प्रेक्षा ध्यान से कितने लोगों को मेडिटेशन करने से मानसिक बीमारियां कम हो गई है। मानसिक बीमारी कम होती है, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अगर आप मन से स्थिर है और शांत है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस से डायबिटीज बढ़ता है, एब्सोल्यूट। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एब्सोल्यूट। और लाइफस्टाइल सही नहीं हो, खान पान सही नहीं हो, हैबिट्स पूरी हो, तो उससे कैंसर आ जाते हैं। राइट। तो अगर जैनिज्म फॉलो करेंगे तो आपको बैड हैबिट्स नहीं होगी, बैड हैबिट्स लेंगे तो कैंसर नहीं होंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और स्ट्रेस नहीं होगा तो डायबिटीज, डायबिटीज जैसे कहते हैं कि कैपिटल हो जाएगी इंडिया। हाँ। एवरी फोर्थ पर्सन विल बी हैविंग डायबिटीज, ट्रू। एंड द कॉज इज पास्ट लाइफ एंड स्ट्रेस, राइट। विच कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग जैनिज्म। अब 1 घंटा अगर जैनिज्म फॉलो करेंगे, सामयिक किया, प्रतिक्रमण किया, मंदिर गया या ध्यान में बैठ गया, कुछ भी कीजिए, खाली ध्यान में बैठिए और अपने फूड हैबिट्स में फूड हैबिट्स पे दीजिए, डेफिनेटली आप जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। आगामी 31 मार्च भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के पावन कल्याणक दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण सकल जैन समाज से करबद्ध निवेदन है कि इस पावन दिवस को जैन एकता दिवस के रूप में मनाएं। जैन धर्म पर आने वाले हर संकट के विरुद्ध एकजुट होकर शक्ति, साहस और एकता का परिचय दें। मतभेद भूलकर एक मंच, एक स्वर, एक संकल्प के साथ समाज को संगठित करें। इस प्रेरणादायक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जैन एकता अमर रहे।